हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हम अब नया पेपर लेके आए हुए हैं। कक्षा 12 का एनसीसी का पेपर है, जो कि लिखा हुआ राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी 2025 और 26, जो कि यूपी बोर्ड में आने वाला है। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जो क्वेश्चन उसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिएगा, हम शुरू से कितना यहाँ हम लिखा हुआ क्वेश्चन क्या लिखा है। पहले सत्र 2025 और 26 का है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी। मतलब ये हमारा विषय है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का विषय है। कक्षा 12 का है और प्रदर्शित प्रश्न पत्र आपका जो है प्रदर्शन प्रश्न पत्र है। अब विषय कोड कितना है? 175 विषय कोड है। असंख्यात्मक 367। अपूर्णांक कितना है? 70 का। मतलब आपका जो है पेपर होगा 70 नंबर का होगा। उसका निर्देशांक दिया हुआ है। पहला क्या लिखा हुआ है? सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और दूसरा क्या है? प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पीय हैं। प्रश्न संख्या 21 से 25 तक अति लघुत्तरीय हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 26 में 30 लघुत्तरीय है, जिनका उत्तर 75 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 से 32 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। और तीसरा हमारा क्या है? सभी प्रश्नों के अंक प्रश्नों की दाहिने ओर अंकित है, जो कि हमारा नंबर जो है वो दाहिने की तरफ अंकित है। जो कि हमारा सभी प्रश्न कितने दाहिने की तरफ अंकित है। जैसे ये हमारा नंबर हो गया, ये नंबर आपको दिखाएगा कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है वो दिखा रहा है। तो आपको हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि हम देखते हैं बहुविकल्पीय। राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल एनडीआरएफ का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है एनडीआर का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका कहाँ है? नंबर 1 दिया हुआ है नई दिल्ली, दूसरा नागपुर और तीसरा वाराणसी और चौथा चेन्नई। तो आपका कहाँ है? सही से जवाब बताना। इसका कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा? नई दिल्ली। आपका जो आंसर होगा नई दिल्ली होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, विजय दिवस कब मनाया जाता है? अब जो है विजय दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, 15 जनवरी को, 21 अक्टूबर को, 14 जुलाई को। तो हमारा विजय दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को विजय दिवस मनाया जाता है हमारा, जो कि विजय दिवस मनाया जाता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? किस व्यक्ति के जन्म दिवस के राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको राष्ट्रीय एकता के दिवस में किस व्यक्ति को मनाया जाता है? तो वो बता रहा है कि हमारा किस, इसमें आंसर कौन सा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको जो है राष्ट्रीय एकता के दिवस के रूप में मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में मनाया जाता है। और हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। जो चीज़ चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई पर कितना अनुपात है? 3:2 होगा। क्योंकि अभी आगे तक शुरू करके हम आपको आंसर दिखा रहे हैं। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा इसमें का? तीसरा। चौथे का 3:2 ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है? नेतृत्व का मुख्यालय उपयोग है। नेतृत्व का मुख्यालय कहाँ पर उपयोग है? तो कहाँ पर उपयोग है इसमें बता रहा है। नेतृत्व का मुख्यालय कहाँ पर उपयोग है? आत्मविश्वास जमाना, हौसला बढ़ाना और प्रोत्साहित करना किसी में नहीं है। तो इसमें से क्या रहेगा हमारा आंसर? इनमें से सभी, मतलब इनमें से सभी हैं। इनमें से सभी हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन 6 नंबर, जो कि क्वेश्चन 6 है, जीवन कौशल का हिस्सा नहीं है। जो कि हमारा क्वेश्चन 6 है, जीवन कौशल का हिस्सा नहीं है, मतलब किसका हिस्सा नहीं है? तो क्या है? जीवन व्यवसाय। व्यवसाय मतलब कृषि होती है, तो कृषि का हिस्सा नहीं है बता रहा है। तो 7वां क्वेश्चन क्या है? राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण एसडीएमए का प्रधान है। एसडीएमए का प्रधान है तो कौन है? मुख्यमंत्री। राइट आंसर आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री। ये हमारा दूसरा आंसर सही हो गया, मुख्यमंत्री। और 8वां क्वेश्चन क्या है? मानव निर्मित आपदा है। जो कि मानव जो है निर्मित आपदा है वो पूछ रहा है आपको। तो कौन सा है? तूफान है, भूकंप है, रेल दुर्घटना, सूखा। ये आपको आपदा मानव निर्मित जो आपदा बता रहा है। तो किसका ये क्या है? रेल दुर्घटना। हमारा तीसरा आंसर सही होगा, रेल दुर्घटना, जो कि ये मानव द्वारा किया जाता है। और हमारा कौन सा और 9वां क्वेश्चन कौन सा है? अशोक चक्र एसी सर्वोच्चतम पुरस्कार है। अशोक चक्र जो एसी है सर्वोच्चतम पुरस्कार क्या है आपको बताना है। इसमें क्या है? शांति के लिए वीरता का पुरस्कार और शिक्षा का, विज्ञान का, खेल का। तो हमारा आंसर राइट आंसर पहला होगा, शांति के लिए वीरता का पुरस्कार। ये हमारा राइट आंसर होगा। अब हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है? प्रथम परमवीर चक्र पीबीसी प्रदान किया गया है। जो कि हमारा प्रथम
परमवीर चक्र है, जब PBC प्रदान किया गया, मतलब किसके द्वारा प्रदान किया गया है बताइएगा आप। तो किसमें क्या है, सूबेदार गोविंद सिंह, सूबेदार गोविंद सिंह, मतलब जो कि एक है सूबेदार मेजर की तरह होते हैं, और वो भी आर्मी के नाम उसका होता है सूबेदार मेजर, सूबेदार जोगिंदर सिंह, ये है सूबेदार जोगिंदर सिंह है। और हमारा क्वेश्चन 11 क्वेश्चन क्या है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हमारा कब हुआ था, 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में मेरा पानीपत के द्वितीय युद्ध हुआ था। 12वां क्वेश्चन क्या है, सेना में संचार की विविध है, सेना में संचार की विविध है, सेना में किसके संचार की विविध है, हमारा कौन सा आंसर सही हो गया, उपरोक्त के सभी, मतलब इसमें किसकी विधि है, सांकेतिक भाषा द्वारा, ध्वनि माध्यम द्वारा, रेडियो कम्युनिकेशन के द्वारा, मतलब इसमें से सभी, उपरोक्त के सभी हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी वाला आंसर सही है। अभी हमारा 13 क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर क्या है। आपको जो बताना है, राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 है, 1930, ये हमारा राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 14वां क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में कम से कम दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है, कम से कम दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है, मतलब कितने दिन के लिए गारंटी दी गया है, आपको उसके आंसर बताना है, कितने, कम से कम 100 दिन के लिए, कम से कम आंसर इसका राइट होगा 100 दिन के लिए कम से कम। अब 15वां क्वेश्चन क्या है, HIV प्रसारित करने का साधन नहीं है, जो कि HIV प्रसारित करने का साधन नहीं है, तो इनमें से क्या रहेगा, रक्त के आदान प्रदान द्वारा, ये भी नहीं है, असूचित यौन संबंध द्वारा, ये भी नहीं है, सुइयों व सीरीजों द्वारा, ये भी नहीं है, हाथ मिलाना, ये हमारा राइट आंसर है, चौथा का हाथ मिलाना। 15 का लास्ट क्वेश्चन चौथा है, जो कि हमारा हाथ मिलाना। और 16 क्वेश्चन क्या है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में मतलब धड़कता है, मतलब आपको 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो इसमें कौन सा आंसर रहेगा, आपको लगाना है 72, मतलब 72 बार, 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है उसका, हृदय जो होता है 1 मिनट में 72 बार दौड़ता है। ये हमारा रहा 17वां क्वेश्चन, जो कि 17वां क्वेश्चन का अंतर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। आपको जो बता रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। और 18वां क्वेश्चन क्या है, जल संरक्षण का उपाय नहीं है, जल संरक्षण का उपाय नहीं है, तो कौन सा है, नल की टोटी को खुला छोड़ देना, ये आपका राइट आंसर होगा, नल की टोटी को खुला छोड़ देना, ये आपका तीसरा। और 19वां क्वेश्चन क्या है, सड़क दुर्घटना का कारण है, सड़क जो है दुर्घटना का कारण है, बता रहा है आपको, सड़क जो है दुर्घटना का कारण है नशे में ड्राइविंग करना, जो आपको लोग नशे में ड्राइविंग करते उसी के लिए सड़क दुर्घटना के कारण है, बाकी सब सही है। और 20वां क्वेश्चन क्या है, आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या है हमारा। 20वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। आपको जो बताना है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। आपका पहला आंसर सही होगा, राष्ट्रपति राइट आंसर। अब हमारा ये क्वेश्चन क्या, अति लघुत्तरीय प्रश्न, आपको अति लघुत्तरीय मतलब थोड़ा लॉन्ग में देना है। इसमें क्या बता रहा है, 21वां क्वेश्चन क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, हम आपको दिखा रहे हैं आंसर को। देखिए ये हमारा 21वां क्वेश्चन है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि इसमें दिया गया है आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न का 21वां क्वेश्चन का देखते हैं हम लोग आंसर। व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, वंशानुक्रम और वातावरण, शिक्षा, परिवार, समाज, संस्कृति, ये सब व्यक्ति को प्रभावित करने वाले हैं। और 22वां क्वेश्चन क्या है, कारगिल युद्ध के 2 नायकों के नाम लिखिए। आपको कारगिल युद्ध जो हुआ था उसको 2 नायकों के नाम लिखना है, तो कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, जी 2 हमारा हो गया है। और 23वां क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति किसे कहते हैं, व्यक्तित्व किसे कहते हैं, व्यक्ति के बाहरी व आंतरिक गुणों को समग्र रूप को व्यक्तित्व कहते हैं, बता रहा है व्यक्ति के बाहरी व आंतरिक गुणों को समग्र रूप को व्यक्तित्व कहते हैं। और देखिए 24वां क्वेश्चन क्या है, 24वां क्वेश्चन क्या है, AIDS का पूरा नाम क्या है, एक्यूट इम्यून डिफिशियंसी और
सिंड्रोम। और 25वां क्वेश्चन क्या, एक प्राकृतिक तथा एक मानव निर्मित आपदा का नाम लिखिए। तो आपको लिखना है कौन सा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा प्राकृतिक आपदा भूकंप, और दूसरा क्या है मानव निर्मित आपदा रेल दुर्घटना, ये जो कि मानव निर्मित द्वारा किया जाता है। और 27वां क्वेश्चन क्या है हमारा, छात्र के चरित्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका क्या है। तो अनुशासन सिखाती है और नेतृत्व क्षमता और विकसित करती है, देशभक्ति की भावना जागृत करती है और सामाजिक सेवा की प्रेरणा देती है, जो कि हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। और 28वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, जनसंख्या को नियंत्रित करने के कौन कौन से उपाय हैं, जो कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं आपको बताना है। कौन कौन से, परिवार योजना, योजन नियोजन और शिक्षा का प्रसार, विवाह को उचित आयु और जागरूकता, ये सब क्या है जनसंख्या को नियंत्रित करने का कौन उपाय हैं। और हमारा 29वां क्वेश्चन है कि वर्षा के पानी के संचरण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। कौन कौन से, जल वर्षा संचयन और तालाबों का निर्माण, छत से पानी एकत्र करना और भूजल रिचार्ज जो कि पानी इकट्ठा करता है ज़मीन पे। और 30वां क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, सड़क सुरक्षा क्या है। सड़क सुरक्षा में आपका योगदान बताइए। तो सड़क दुर्घटना से बचाव के, ये हमारा आंसर है, सड़क दुर्घटना से बचाव के उपयोग में सड़क सुरक्षा कहते हैं। योगदान, यातायात नियमों का पालन करना, हेलमेट सीट बेल्ट पहनना, नशे में वाहन न चलाना, देखिए नशे में वाहन न चलाना, तेज गति से वाहन चलाना। अब ये मेरा क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 31वां क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाला कारकों पर प्रकाश डालिए। जो राष्ट्रीय एकता जो है को प्रभावित करने वाले कारकों का प्रकाश डालिए। तो कौन आंसर, इसका ये आंसर है, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जो कि क्षेत्रवाद और धार्मिक असहिष्णुता और आर्थिक असमानता। और ये क्या है, अब ये देखिए दिया अथवा करके दिया है, अब अथवा करके भी देख सकते हैं। विविधता में एकता का अर्थ समझाइए। विविधता में एकता का अर्थ समझाइए। तो क्या है, भारत में विभिन्न धर्म, भाषा, संस्कृति होते हुए भी हम एक राष्ट्र हैं। यही विविधता में एकता है जो भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। और देखिए हमारे 32वां क्वेश्चन क्या है, संबंध प्रतिबंध क्या है। समय प्रतिबंध में सिद्धांत लिखिए। समय प्रतिबंध क्या है और समय प्रतिबंध के सिद्धांत लिखिए। तो हमारा क्या है, समय का सही उपयोग की समय प्रबंधन कहलाता है। समय प्रबंधन कहलाता है। और सिद्धांत क्या है, लक्ष्य निर्धारण और प्राथमिक तय करना, समय सारणी बनाना और समय की बर्बादी से बचना। अथवा करके दिया हुआ है, साइबर अपराध पर प्रकाश डालिए। आपको साइबर अपराध जो है उसको प्रकाश डालना है। तो हमारा साइबर अपराध का प्रकाश क्या है, इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाले अपराध साइबर अपराध कहलाते हैं, जैसे हैकिंग, ऑनलाइन ठगी, डाटा चोरी। इससे बचाव हेतु जागरूकता आवश्यक है।